शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में हैप्पीनेस एवं अवेयरनेस मिशन द्वारा कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन। शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में हैप्पीनेस एवं अवेयरनेस मिशन द्वारा कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में 5 फरवरी 2024 को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विषय विशेषज्ञों के रूप में स्टडी ऑन फीमेल ब्रेस्ट कमेटी ग्वालियर चैप्टर की संयोजिका डॉक्टर रीता शर्मा, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वीमेन ऑफ इंडिया चैप्टर की संयोजिका डॉक्टर शशिबाला भोसले, हैप्पीनेस एवं अवेयरनेस मिशन के अध्यक्ष श्री अंशुमान शर्मा, महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर MR कौशल, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीना सचान, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हरीश अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर आरती गुप्ता, रोजगार प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉक्टर आभार मिश्रा, महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। डॉक्टर रीता शर्मा जी ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हर महीने मासिक धर्म के बाद हमें खुद को शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को देखना चाहिए कि उनमें कुछ असामान्य लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। इसी प्रकार 35 साल के बाद मासिक धर्म समाप्त होते ही मैमोग्राफी करवानी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर कॉलर बोन में भी सूजन आती है तो भी तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। उन्होंने कुछ शरीर को स्वस्थ रखने वाले व्यायाम भी बताए। छात्राओं ने उनसे प्रश्न भी पूछे, जिसका उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया। इसके पश्चात डॉक्टर शशिबाला भोसले जी ने यूट्रस कैंसर पर अपना सारगर्भित उद्बोधन दिया। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जिस तरह हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर की सर्विसिंग करवाना अनिवार्य है। मासिक धर्म के समय स्वच्छता रखना जरूरी है। अगर लक्षणों में लगातार सिर दर्द, व्यक्तित्व में बदलाव या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मोटापा इन दोनों कैंसर के कारक हो सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं या जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक बार विटामिन डी तथा विटामिन सी का रोज प्रयोग करना चाहिए। हैप्पीनेस एवं अवेयरनेस मिशन के अध्यक्ष श्री अंशुमान शर्मा जी ने आत्मविश्वास पर जोर दिया। आत्मविश्वास वो सीढ़ी है जो हमारे शरीर को, दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। ये बच्चों में, आजकल के बच्चों में जो सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है, वो कमी है, पता है किसकी? क्योंकि मैं हैप्पीनेस अवेयरनेस मिशन चलाता हूं तो मैं अपनी अलग तरह से बात करूंगा। जो सबसे कमी देखी जा रही है वो है आत्मविश्वास की। हमारे अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रहती है, और उस आत्मविश्वास की जहां कमी आती है वहां हम डिप्रेशन और तनाव में चले जाते हैं। वो स्थिति सबसे बदतर है। तो आपको अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जगा के रखना है। और ये आप कभी कभी क्या सोचते हैं, तनाव में इसलिए भी आ जाते हैं। पहले मैं कहूं आत्मविश्वास क्यों बनाए रखना है, क्योंकि आपका जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो चेहरा है, आप यकीन माने आज से 100 साल पहले तक इस चेहरे की कोई पर्सनैलिटी, कोई लड़की इस दुनिया में नहीं आई, और अगले 100 साल तक कोई इस चेहरे की लड़की इस दुनिया में नहीं आएगी। तो आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व सब कुछ खास है, बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तो आपको अपने व्यक्तित्व पर, अपने वजूद पर स्वाभिमान रखना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आप कुछ खास हो, कुछ स्पेशल हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बराबरी करने लगते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। तो ये कंपेयर करना छोड़ दो। बिल्कुल कंपेयर क्यों नहीं कर सकते आप पता है? क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबको अलग अलग विशेषताएं दी है। अगर मछली जो पानी में कितना अच्छा तैरती है, अगर वो ये सोचे कि मैं बंदर की तरह उछल कूद करूं बाहर जाके, तो जीवन भर वो डिप्रेशन और तनाव में ही रहेगी, कभी खुश रह सकेगी वो मछली? तो सबकी अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी क्वालिटियां हैं। हमें उन अपनी जो क्वालिटी है वो खुद हमें अपने अंदर समझना होगा, देखना होगा, और उन क्वालिटी को, उन विशेषताओं को और बेहतर बनाना होगा। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई, जो आपको शिक्षा, जो आपको सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, वो कैसे मिलेगा आपको? सिर्फ पढ़ाई से मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ाई से मिल जाएगा। ये जितने भी लोग आज अगर बैठे हैं इस कुर्सी पर, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो कैसे हैं? सिर्फ पढ़ाई से है। बस इतनी सी बात आप समझ लो और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, आप सब कुछ पालोगे। जो आप चाह रहे हो ना, वो सब कुछ पालोगे आप।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बातें सुनी ध्यान से। और अब मैं कार्यक्रम का समापन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए सर से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें, और मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी का भविष्य बहुत बेहतर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर आरती गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी तथा अतिथियों का स्वागत किया। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हरीश अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ इस तरह आयोजन महाविद्यालय में लगातार होते रहना चाहिए ताकि छात्राओं को लाभ मिल सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।